गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स। इसका फॉर्मल डेफिनेशन से पहले हम कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं कि आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन। तो कुछ लीनियर इक्वेशन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो उसके बाद मैट्रिक्स के फॉर्मेशन पे विचार करेंगे, किस प्रकार से मैट्रिक्स डिजाइन होता है। जैसे एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं, x + 2y + 3z इज इक्वल टू 4, x - 2y + 4z इज इक्वल टू -5, 2x + 3y + z इज इक्वल टू 7। ये लीनियर इक्वेशन है। यदि हम लीनियर इक्वेशन के x, y और z के कोफिशिएंट को उसी क्रम में लिखें जिस क्रम में इसमें दिया हुआ है, जिसका x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट 3, यहाँ पर भी 1, -2, 4, 2, 3, 1, इसको इसी ऑर्डर में यदि लिखें तो एक रेक्टेंगुलर एरे बनेगा। जैसे 1, 2, यहाँ से 3, फिर दूसरे क्षैतिज रेखा के लिए 1, -2, 4, 2, 3, 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर एरे बन रहा है जिसमें कि 3 क्षैतिज और 3 वर्टिकल कतार है। यदि हम इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें तो इसी का नाम दिया गया है मैट्रिक्स, जिसमें कि हॉरिजेंटल लाइन को रो बोला जाता है, हिंदी में पंक्ति। ये 3 इसमें हॉरिजेंटल लाइन, 1, 2, 3, तो इसमें रो हो गया 3। और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोला जाता है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और हॉरिजेंटल लाइन को रो बोला जाता है। इसको इस प्रकार से भी डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स को, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं या तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 1, -2, 4, 2, 3, 1। इसमें ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं होता है, बस इसको अच्छा दिखने के लिए लिखा जाता है। अब बात करते हैं इसका फॉर्मल डेफिनेशन पे, मैट्रिक्स का फॉर्मल डेफिनेशन। तो मैट्रिक्स रियल मतलब वास्तविक संख्याएं, रियल या कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र संख्याएं, नंबर्स या फंक्शंस का हिंदी होता है फलन का हॉरिजेंटल क्षैतिज तथा उदग्र वर्टिकल रेखाओं
में एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड एरे है। मतलब मैट्रिक्स में रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर या फंक्शंस हो सकता है जो कि एक क्षैतिज रेखाओं में, ये क्षैतिज रेखाओं में और वर्टिकल रेखाओं में रेक्टेंगुलर एरे है। इसी को मैट्रिक्स बोला जाता है और इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे A इज इक्वल टू 2 4 6 -1 2 3, ये भी एक मैट्रिक्स है जिसको ए एक कैपिटल लेटर है जिससे डिनोट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं ABC सो ऑन। यह दूसरा एग्जांपल में बात करें तो बी मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, तो 1 + i 2 + i 3i x फंक्शन भी हो सकता है। और एग्जांपल पे बात करें तो जैसे c e⁻x 2 1 sin x, इस टाइप के अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोला जाता है और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोला जाता है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम हो तो उसे m/n का मैट्रिक्स कहा जाता है। That is, order of matrix is equal to m/n। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे मान लेते हैं किसी मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है तो उसको 2/3 का मैट्रिक्स कहा जाएगा। जैसे मान लेते हैं ए मैट्रिक्स जिसमें कि 2 रो और 3 कॉलम है, तो उसमें कुछ एलिमेंट भी होगा, एंट्रीज होगा, प्रविष्टियाँ उसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे इसमें कुछ प्रविष्टियाँ हैं, उसी टाइप से इस मैट्रिक्स में भी कुछ प्रविष्टियाँ होगी, एलिमेंट्स होगी, उसको एंट्रीज भी बोला जाता है। जैसे 2 3 4 6 1 x, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है तो इसको 2/3 का मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो इस टाइप से मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। और मैट्रिक्स का ऑर्डर को राइट साइड बॉटम में लिखा जाता है। यहाँ पर मैट्रिक्स के ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर और राइट साइड बॉटम में लिखा जाता है। जैसे 2/2 का यदि कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं एक्स मैट्रिक्स,
उसमें भी कुछ प्रविष्टियाँ होगी, एलिमेंट्स होंगे, जैसे 2x e की पावर x 4। इसमें सबसे पहले काउंट करेंगे रो को 1 एंड 2 को राइट करेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे कॉलम्स को 1 एंड 2। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इसका हम जनरल फॉर्म बात करें, m/n का जनरल फॉर्म किस प्रकार से होगा, m/n कोटि ऑर्डर, इसको हिंदी में कोटि बोला जाता है, ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो मान लेते वो मैट्रिक्स ए होगा जिसमें कि m रो और n कॉलम होंगे। इसमें भी कुछ एंट्रीज होंगे, प्रविष्टियाँ होंगे। तो सबसे पहला एंट्री होगा A11 A12 सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, m क्या है, रो है, और n कॉलम है, तो ये कॉलम काउंट होगा 1 2 3, तो कहाँ तक जा रहा है, n तक है, तो A1 n तक। अब बात करें रो के लिए, तो रो के लिए हो जाएगा A21 A22 सो ऑन, कॉलम्स कितने हैं, n है, तो A2n सो ऑन AM1 सो ऑन AM2 सो ऑन AMN। लास्ट होगा जो ऑर्डर होता है उसी टाइप से लास्ट होता है MN, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा M/n, क्योंकि इसमें रो कितने हैं 1 2 से लेकर m तक, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 से लेकर n तक, इसका ऑर्डर हो जाएगा M/n। इसको नोटेशन फॉर्म में, इसी मैट्रिक्स को नोटेशन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू Aij ऑर्डर M/n, जहाँ पर I रो को डिनोट कर रहा है और J कॉलम्स को डिनोट कर रहा है, वेयर I रिप्रेजेंट रोज एंड J रिप्रेजेंट कॉलम। I रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और J कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। I और J हमेशा नेचुरल नंबर होगा, I एंड J बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से कुछ होगा। जैसे इस मैट्रिक्स में देखें तो I और J, यहाँ पर I J इस टाइप से, ये I और ये J तो नेचुरल नंबर है, I J ये भी नेचुरल नंबर है, 2 1 यहाँ भी I J ये नेचुरल नंबर है। इस टाइप से I और J नेचुरल नंबर होता है, दैट इज I 1 से लेकर के I1 से लेकर के M तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है, एंड J 1 से लेकर के N तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3 का मैट्रिक्स डिजाइन करना है जिसका एलिमेंट का रिलेशन दिया रहता है। एग्जांपल 2/3 का मैट्रिक्स बनाइए जिसमें एलिमेंट इज इक्वल टू जिसमें एलिमेंट Aij इज इक्वल टू 3i प्लस 2j, इस टाइप से एलिमेंट दिया हुआ है और मैट्रिक्स 2/3 का डिजाइन करना, बनाना है। तो उस टाइप का मैट्रिक्स सबसे पहले हम 2/3 का मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे। तो मान लेते वो मैट्रिक्स A होगा जिसमें कि रो कितने होंगे 2 और कॉलम्स कितने होंगे 3। तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा
A11, A12, A13, क्योंकि इसमें कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, तो 1 2 3 कॉलम्स 3 होंगे, और रो कितना 2, तो A21, A22, A23। तो हमको हर एक पोजीशन का वैल्यू निकालना है, मतलब ये एलिमेंट दिया हुआ है और इसी एलिमेंट को निकालना है, और एलिमेंट का रिलेशन दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू 3i प्लस 2j। तो सबसे पहले इसी रिलेशन से हम इस वैल्यू को निकालेंगे। तो A11 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर i के जगह पर अब 1 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ i के जगह पे 1 और j के जगह पे भी 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। तो इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ का वैल्यू आ गया 5। A12 इज इक्वल टू 3 और i के जगह कितना वैल्यू है 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू j का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2, तो 2, तो ये हो जाएगा 7। उसी प्रकार A13 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ का A21 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू कितना 1, 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8। उसी टाइप से यहाँ का A22 इज इक्वल टू, इस बार i का वैल्यू भी 2 और j का भी वैल्यू 2, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10। फिर A लास्ट 2 3, ये लास्ट 2 3, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 12। तो मैट्रिक्स डिजाइन होके आता है, ए मैट्रिक्स जो ये है ये डिजाइन होके आएगा। ए इज इक्वल टू, हर पोजीशन का वैल्यू को पुट कर देते हैं। A11 का वैल्यू क्या है, A11 का वैल्यू 5, A12 का वैल्यू 7, A13 का वैल्यू 9, A21 का वैल्यू 8, A22 का वैल्यू 10, A23 का वैल्यू 12। ये मैट्रिक्स इस प्रकार से आएगा, मतलब ये A11 ये पोजीशन होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये आई और जे होता है, मतलब आइथ रो जेथ कॉलम, आइथ रो जेथ कॉलम। इस टाइप से जिस भी पोजीशन का वैल्यू निकालना होता है आई और जे के जगह पे उस पोजीशन के वैल्यू को रख देते हैं, जैसे आई का 1 जे का 2। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट, मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हिंदी में आव्यूह के अवयव, जो आव्यूह को डिजाइन करने के लिए डिजाइन करने के लिए पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट करता है यानी जो मैट्रिक्स डिजाइन करने के लिए जरूरी होता है, प्रविष्टियां एंट्रीज, जैसे x इज इक्वल टू 2 4 6 x। तो ये सभी एलिमेंट्स कहे जाएंगे, इस मैट्रिक्स x का ये सभी एलिमेंट कहे जाएंगे।
2 4 6 और x, इस मैट्रिक्स को डिजाइन करने के लिए ये पार्टिसिपेट किया तो इसको एलिमेंट्स कहे जाएंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो 2 गुने 2 4। तो आप डायरेक्ट भी इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स होंगे। और डायरेक्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। 2 4 6 x 2 रो में और 2 कॉलम में, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना 4। इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हैं, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स का किस किस प्रकार का टाइप होता है, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अवयव के प्रकार। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी में इसको वर्ग अवयव बोला जाता है। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव इसके नाम से पता चल रहा है कि वर्ग अवयव मतलब वर्ग किसको बोला जाता है, जिसकी भुजाएं बराबर होती है। तो उस प्रकार के मैट्रिक्स जिसमें कि रो और कॉलम्स बराबर होते हैं उसको वर्ग अवयव बोला जाता है। डायट मैट्रिक्स, which has equal number of row and column, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसका कंडीशन ये होता है कि m इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। एग्जांपल के लिए a इज इक्वल टू, मान लेते हैं a मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 2 1 6 4, इसमें रो और कॉलम्स दोनों बराबर हैं 2 बाई 2 2 बाई 2। अनदर एग्जांपल b मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल लाइंस हैं, तो ये हो जाएगा 3 बाई 3, 3 रो और 3 कॉलम। इस प्रकार के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। दूसरा टाइप है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या से कॉलम की संख्या ज्यादा होती है। कंडीशन इसका है m इज लेस देन फ्रॉम n, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये
हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है, मतलब क्षैतिज मैट्रिक्स। इसमें रो की संख्या कितनी है 2 और कॉलम्स की संख्या कितनी है 4, 2/4। यहाँ पे देख सकते हैं 2 इज लेस देन फ्रॉम 4, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोला जाता है। अगला टाइप है वर्टिकल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा होता है। That matrix which has number of row is greater than from number of column। तो इसका कंडीशन है m is greater than to n। m हमेशा नंबर ऑफ रो ग्रेटर होगा किससे, नंबर ऑफ कॉलम्स से। जैसे एग्जांपल के लिए ए मैट्रिक्स 1 2 3, इसमें इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/1। इसका ऑर्डर 3/1, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं m इज ग्रेटर देन फ्रॉम n हो रहा है, 3 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 1। ये कंडीशन जब आएगा तो इस मैट्रिक्स को बोला जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। अगला टाइप है रो मैट्रिक्स। हिंदी में पंक्ति आव्यूह। वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति होती है, मतलब एक ही रो होता है। विच मैट्रिक्स विच हैज नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ रो कितना होगा 1 होगा, उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोला जाता है। मतलब m इज इक्वल टू n, और n कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए a 1 2 3 4, यहाँ पर m इज इक्वल टू कितना है, m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ रो एक ही है। तो इस मैट्रिक्स को, इस टाइप के मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोला जाता है। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/4। इस टाइप के मैट्रिक्स का, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 1/n। हमेशा नंबर ऑफ रो एक ही होगा, इसका कंडीशन ये होता है। इसका ऑर्डर होना चाहिए 1/n, m का वैल्यू वहाँ पे 1 होना चाहिए। अगला टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी में स्तंभ आव्यूह। जिसमें एक ही स्तंभ होते हैं, कॉलम। यानी n इज इक्वल टू 1, इसका ऑर्डर होगा n इज इक्वल टू 1, तो इसका ऑर्डर होगा m/n। हमेशा इसका ऑर्डर इसी फॉर्म में रहेगा, m/n के ही फॉर्म में रहेगा। एग्जाम्पल के लिए कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें कि सिर्फ एक ही स्तंभ है, एक ही कॉलम है, 2x e⁻x। और एग्जाम्पल लेते हैं b
1 टी। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर 2/1। इस टाइप के मैट्रिक्स को स्तंभ आव्यूह बोला जाता है, कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। अगला टाइप है जीरो मैट्रिक्स। 6 जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इसी को नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, और नल मैट्रिक्स हिंदी में शून्य आव्यूह। वैसा मैट्रिक्स जिसकी सभी प्रविष्टियां, सभी एलिमेंट्स को बोल सकते हैं, सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, जीरो होते हैं, उसको नल या जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे ए इज इक्वल टू 0 0, ये नल मैट्रिक्स है। जैसे बी इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। इस टाइप के मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसका कंडीशन है कि ऑल एलिमेंट्स विल बी जीरो। जब सारा एलिमेंट जीरो होगा तो उस मैट्रिक्स को बोला जाएगा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अगला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में प्रिंसिपल डायगोनल में नंबर या फंक्शन होते हैं, और बाकी मतलब उसके अलावे सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, बाकी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। ये हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ये इसका कंडीशन है कि डायगोनल मैट्रिक्स जब भी होता है तो स्क्वायर के ही फॉर्म में होता है। जैसे इसका कंडीशन होता है m इज इक्वल टू n। ये फर्स्ट कंडीशन होता है कि इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, और दूसरा कंडीशन है इसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, नंबर और फंक्शन होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट इसका जीरो होता है। जैसे a इज इक्वल टू 1 0 0 2। अनदर एग्जाम्पल जैसे b इज इक्वल टू 1 0 0 0 e की पावर x 0 0 0 t। इस टाइप का मैट्रिक्स जिसमें कि प्रिंसिपल डायगोनल में हमेशा कुछ ना कुछ प्रविष्टियाँ होगी, और उसके अलावे जो भी प्रविष्टियाँ होगी वो जीरो होगी। ये नॉन जीरो होता है और ये जीरो होता है। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावे जो भी प्रविष्टियाँ होगी वो जीरो होगी, और डायगोनल में जो भी प्रविष्टियाँ होगी वो जीरो और नॉन जीरो दोनों हो सकता है। और इसका कंडीशन है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही फॉर्म में होता है। नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स।
यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हिंदी में इसको इकाई अवयव बोला जाता है। वैसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल का हिंदी होता है मुख्य विकर्ण, एलिमेंट 1 होते हैं, 1 होते हैं। उसके अतिरिक्त शून्य होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया जाता है, इसे आई से डिनोट किया जाता है, इसे आई से डिनोट किया जाता है। और ये हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमेशा इसका जो रो और कॉलम होता है दोनों इक्वल होता है। एग्जाम्पल के लिए आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, जैसे दूसरे ऑर्डर के दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 2/2 का, इसमें m और n बराबर है, रो और कॉलम दोनों में बराबर है, इसमें भी रो और कॉलम बराबर है 3/3 का। ये जब भी होता है स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो 2/2 ऑर्डर के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I2 से डिनोट किया जाता है, I2 इज इक्वल टू 1 0 0 1, और 3/3 के लिए I3 से, यह सिर्फ I से भी और I2 को भी सिर्फ I से डिनोट किया जाता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगला टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसमें कंडीशन है ए आई जे। यूनिट मैट्रिक्स का कंडीशन ये होता है ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, व्हेन 1 जब आई इज इक्वल टू जे। इस मैट्रिक्स में आप पहले देख लीजिए, यहाँ पर आई, यहाँ पर 1 1 होता है, ये ए 1 1 तो I1 और J1, A22 I1, A22 I2 J2, और यहाँ पर A33 I3 और J3। तो उस केस में जब 1 1 होता है तो I और J दोनों बराबर होता है, 2 2 में भी I J दोनों बराबर होता है, 3 3 में भी I J बराबर होता है, उस केस में 1 होता है। उसके अलावा जब I और J, यहाँ पर इसका पोजीशन यहाँ का क्या होता है 1 2, तो उस टाइम I और J बराबर नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है 0 होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये कंडीशन होता है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, इस पर ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत आते हैं। नेक्स्ट टाइप स्केलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में अदिश अवयव बोला जाता है।
वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही फॉर्म में होता है। जिसके प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण में कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट होता है, उसके अतिरिक्त सभी एलिमेंट शून्य होते हैं। इसका कंडीशन होता है ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही टाइप से ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, व्हेन के इफ आई इज इक्वल टू जे। हमेशा कांस्टेंट मुख्य विकर्ण के समान होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट इक्वल होते हैं। ये भी इसका कंडीशन होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट इक्वल होता है, और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 होता है। 0 0 0 0 ये सभी एलिमेंट 0 होते हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल के हर एक एलिमेंट समान होते हैं। जैसे अनदर एग्जांपल 3 0 0 3। प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट समान होगा और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। उसी टाइप से जब आई और जे दोनों बराबर होगा, यहाँ पर आई और जे बराबर होता है, इसमें भी आई और जे बराबर होता है, इसमें भी आई जे बराबर होता है, वहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट हमेशा एक ही होगा। जब 2 होगा तो तीनों में 2 ही होगा, 4 होगा तो तीनों में 4 ही होगा, 6 होगा तीनों में 6 होगा। उस टाइप के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में इसको त्रिभुजाकार आव्यूह बोला जाता है। ये दो टाइप का होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट हो सकते हैं, और लोअर प्रिंसिपल डायगोनल ऑलवेज 0 होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ए 2 3 4 0 6 -2 0 0 -5। अपर ट्रायंगुलर में हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ही एलिमेंट होंगे, और उसके नीचे प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे जो भी एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। इस टाइप के मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर के ही फॉर्म में होता है। नेक्स्ट टाइप है सेकेंड टाइप, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 0 0 -6 4 0 x y 4। इसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, ऑलवेज 0 होते हैं। इसके 0 के अलावे और कुछ नहीं हो सकता है, 0 ही रहेंगे। और 0 और नॉन 0 कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप है कंपैरेबल मैट्रिसेस। कंपैरेबल मैट्रिसेस हिंदी में इसको तुलनीय आव्यूह बोला जाता है। इसका डेफिनेशन होता है दो आव्यूह, टू मैट्रिसेस ए एंड बी कंपैरेबल कहलाते हैं जब दोनों आव्यूह ए एंड बी, दोनों आव्यूह ए और बी के, दोनों आव्यूह के जब दोनों या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दोनों या दो या दो से अधिक आव्यूह के दोनों के ऑर्डर समान होते हैं। जैसे ए का यदि ऑर्डर 2/3 का है तो बी का भी ऑर्डर 2/3 का ही होना चाहिए। ए का ऑर्डर यदि 2/2 का है तो बी का भी ऑर्डर 2/2 का होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ए मान लेते हैं 3/2 का मैट्रिक्स है, 0 2 -3 4 4 0। ऐसा ए है तो बी का भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। b इज इक्वल टू 2 4 6 9 6 4। जब दोनों का ऑर्डर 3/2, इसका भी ऑर्डर 3/2, दोनों का ऑर्डर यदि इक्वल होंगे तभी दोनों मैट्रिक्स कंपैरेबल मैट्रिक्स या तुलनीय आव्यूह कहे जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू।